सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? स्वागत है आप सभी का एक और बार आपके अपने चैनल डायमंड बॉक्स टीवी में। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हम आए हैं। ओके, तो आज हम बात करेंगे आईपीओ पे। तो आपने कई सारे लोगों को कहते हुए सुना होगा कि उन्होंने आईपीओ में पैसे लगाए, दे इन्वेस्टेड देयर मनी इन आईपीओ। तो ये आईपीओ में पैसे जब लगाते हैं तो एक्चुअल में लोग करते क्या है? और हाँ, ऐसा भी सुना जाता है कि आईपीओ में जब हमने पैसे लगाए तो हमारे पैसे डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स, इनफैक्ट 5 टाइम्स, 10 टाइम्स भी हो चुके हैं। सो लेट अस चेक दैट एवरीथिंग। ओके, तो आज हम देखेंगे एक्चुअल में ये पैसा मल्टीप्लाई होता भी है या नहीं, या फिर लॉस भी हो सकता है। इस सब पर आज हम बात करेंगे। तो ये रहा आईपीओ का वीडियो। यहाँ पर देखिए आईपीओ लिखा है। आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग मतलब क्या? अगर कोई कंपनी है, ओके, वो कंपनी फिलहाल प्राइवेट है, प्राइवेट लिमिटेड, या फिर जब वो कंपनी पहली बार लोगों को शेयर देगी। अब हर कोई कंपनी नहीं दे सकती शेयर स्टॉक मार्केट में, कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक को हम बाद में बात करेंगे। बट कंपनी को शेयर, जब शेयर्स देने हैं रिटेल इन्वेस्टर या फिर किसी को भी शेयर्स देने हैं कंपनी के, तो उनको इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग ये प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है। तो ये इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जो है, ये इसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। तो ये जो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग है, ये हम लेके आए हैं डायमंड बॉक्स स्टूडियो पे एक्सक्लूसिवली फॉर यू। तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आईपीओ। आईपीओ के आज हमारे जो वीडियो है, इस वीडियो में हम कौन से 3 टॉपिक्स पर बात करेंगे। पहला टॉपिक, दूसरा और तीसरा। पहला टॉपिक है एवरीथिंग अबाउट आईपीओ, यानी बेसिक इंट्रोडक्शन वगैरह सब कुछ आपको आईपीओ के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। सेकेंड पार्ट है अलॉटमेंट प्रोसेस, कि आईपीओ में किसको शेयर्स दिए जाते हैं, कैसे दिए जाते हैं, वो सब बात करेंगे। एंड नेक्स्ट वन इज अ पोस्ट अलॉटमेंट, मतलब अलॉटमेंट, शेयर अलॉट होने के बाद आप क्या कर सकते हो उन पैसों के साथ, एंड दैट ऑल। तो सबसे पहले आ जाते हैं व्हाट इज आईपीओ। तो सबसे पहले अगर आप कोई भी चीज़ स्टडी कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि वो क्या है। जैसे कि अगर आज आप खाना खा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या खा रहे हो, सही या गलत। तो यही अप्रोच यहाँ पे रखते हैं। व्हाट इज आईपीओ, आईपीओ होता क्या है। तो सबसे पहले अगर कोई एक कंपनी है, ओके, अब ये कंपनी को कुछ भी फील्ड में, कुछ भी सेक्टर में हो सकती है। अगर कोई एक कंपनी है, आज ये कंपनी है, अब उस कंपनी के फिलहाल 10 ब्रांचेस हैं। ओके, फिलहाल 10 ब्रांचेस। आप देखिए कंपनी जब शुरू हुई थी तब एक ही ब्रांच थी, ओके, एक ही उनका आउटलेट था। या फिर रिस्पेक्टिव फील्ड की बात करेंगे तो बिजनेस कोचिंग पे वीडियोस लगातार आपके लिए बाद में लेके आएंगे, पहले फाइनेंस पे थोड़ा फोकस करते हैं। तो एक कोई कंपनी है जिसकी कोई एक ब्रांच रही होगी। अब एक ब्रांच से वो कंपनी 10 ब्रांच तक पहुंची, सही या गलत। 10 ब्रांच तक वो कंपनी अब आ चुकी है। अब क्या करना है, उन्हें 50 ब्रांचेस तक पहुंचना है। ओके, मतलब एक कंपनी पहले एक ब्रांच पे थी, वो कंपनी पहले एक ब्रांच पे थी, ओके, अब वो 10 ब्रांच पे आई। तो 10 ब्रांच पे आने के लिए उन्होंने क्या किया, फंड लिया। तो अब ये फंड कहाँ से लिया उन्होंने, चाहे वो एंजल इन्वेस्टर से लिया हो या फिर वेंचर से लिया हो, ओके, वेंचर से या फिर एंजल इन्वेस्टर से उन्होंने पैसे लिए थे, तब जाके उनके 10 ब्रांचेस बने। अब उन्हें 10 ब्रांच से लेके 50 ब्रांच तक जाना है। तो दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो ये जो टास्क होता है ये बहुत कॉस्टियर होता है। कंपनी का एक्सपांशन इज द वेरी कॉस्टिएस्ट पार्ट ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पर 50 ब्रांच तक आना है तो लगभग हजारों करोड़ रुपए उनको इन्वेस्ट करने पड़ेगा। तो इतने पैसे उनके पास आएंगे कहाँ से, कंपनी के पास। तो इस प्रोसेस में काम आता है, हाँ, तो 10 ब्रांच से 50 ब्रांच में जाना है तो एक्सपांशन कर रही है कंपनी, एक्सपांड कर रही है, ब्रांचेस बढ़ा रही है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर कोई कंपनी है जो 10 ब्रांच से लेके 50 ब्रांच में आ रही है तो उस कंपनी का एक्सपांशन हो रहा है। अब क्योंकि एक्सपांशन हो रहा है तो इस केस में लगेंगे हजारों करोड़ रुपए। अब ये पैसे कहाँ से आएंगे, तो ये जो पैसे होते हैं ये कंपनी लेती है पब्लिक से, मतलब आपसे, हमसे, सबसे। और फिर उसके बदले में आपको क्या मिलेगा, उस कंपनी का हिस्सा, यू रिसीव द शेयर। आपको उस कंपनी को पैसे देने हैं, क्यों, क्योंकि उस कंपनी का एक्सपांशन हो सके, उसलिए आपको पैसे देने हैं। बदले में आपको उस कंपनी में हिस्सा मिलेगा, शेयर्स मिलेंगे, यू विल रिसीव द शेयर्स ऑफ दैट कंपनी। अब आपको शेयर्स मिलेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट होगा, मतलब आपका भी प्रॉफिट होगा, बिकॉज आप उस कंपनी की आप हिस्सा बन चुके हो, यू आर द मेंबर ऑफ दैट कंपनी। तो ये होता है आईपीओ का पूरा कंसेप्ट। और आईपीओ मतलब क्या, पहली बार जब कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, अब कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, आपने बहुत बार सुना होगा कि XYZ प्राइवेट लिमिटेड, और कोई कंपनी जैसे होती है ABC पब्लिक लिमिटेड। तो कोई भी कंपनी शेयर मार्केट में आने से पहले प्राइवेट लिमिटेड होती है। जब वो कंपनी शेयर मार्केट में आ जाती है तो वो कंपनी प्राइवेट लिमिटेड से चेंज हो जाती है पब्लिक लिमिटेड में।
कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इन्वेस्टर से पैसा नहीं ले सकती, पब्लिक से पैसा नहीं ले सकती, दैट इज इलीगल। तो अगर कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पैसा मांगेगी तो पहली बात तो आपको देना नहीं है, एंड दैट इज इलीगल। ओके, तो अगर नॉर्मल रिटेलर पीपल जो होते हैं, जो आप है, हमसे अगर किसी को पैसा लेना है कोई कंपनी को, तो कंपलसरी उनको पब्लिक लिमिटेड होना चाहिए। और जब वो प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड की ओर शिफ्ट करेगी, तो पहली बार जब कोई कंपनी शेयर देती है इन्वेस्टर्स को, तो उसे कहते हैं IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मतलब पहले बार पब्लिक को शेयर्स ऑफर किए जा रहे हैं, ये होता है उसका मतलब। अब नेक्स्ट पॉइंट है व्हाई IPO। IPO क्यों इन्वेस्ट, मतलब IPO क्यों, मतलब क्या जरूरत है कंपनी को IPO की? तो पहला कारण हो सकता है एक्सपेंशन। कंपनी की एक ब्रांच है, एक ब्रांच से 10 ब्रांच, 10, 50, 50 से 100, तो कंपनी के वो ब्रांचेस बढ़ानी है, एक्सपांशन करना है, इस चीज के लिए कंपनी को चाहिए पैसा। अब क्योंकि चाहिए पैसा, तो वो क्या करेंगे, मार्केट में IPO लेकर आएंगे, और वो IPO आप ले सकते हो। आप IPO के बदले में कंपनी को पैसे दोगे, कंपनी आपको शेयर्स देगी, हिस्सा देगी। सेकेंड है वाई IPO में डेप्थ। तो अगर देखिए कोई कंपनी ऐसी होगी जो कंपनी तो बहुत अच्छी थी, बट ड्यू टू सर्टन रीजन वो कंपनी कर्जे में जा चुकी है, वो कंपनी डेप्थ में जा चुकी है। तो सेकेंड केस होती है डेप्थ। डेप्थ में क्या करना पड़ता है, जब भी कोई कंपनी डेप्थ में है, बहुत अच्छी कंपनी है, बट ड्यू टू सर्टन रीजन आप डाउनफॉल आ चुका है, कंपनी क्या हो चुकी है, आप थोड़े से कर्जे में गई है, तो कंपनी आपसे पैसे ले सकती है इन्वेस्ट करके। आप जब पैसे इन्वेस्ट करोगे, कंपनी जब डेप्थ फ्री हो जाएगी, कर्जा मुक्त हो जाएगी, तो आपको पता ही है कंपनी अच्छी होगी तो अच्छे पैसे दे देगी। तो ये भी होता है। और एनी मोर रीजन इसमें, और तीसरा कुछ रीजन हो सकता है क्या? हाँ, मैं तो बताता हूँ होता है, क्या होगा वो आपको कमेंट में बताना है, नीचे कमेंट बॉक्स है, वहाँ पे बताइए आपके हिसाब से। देखिए सही गलत का कुछ यहाँ पे टेंशन लेना नहीं है, जो आपको लग रहा है वो कोई भी एक रीजन आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप डाउन कीजिए, हम आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वन इज हु कैन इन्वेस्ट इन IPO। अगर किसी कंपनी का IPO आ रहा है, तो उसमें कौन कौन इन्वेस्ट कर सकता है? तो पहले तो 3 लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला होता है QIB। अब QIB मतलब क्या? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। अब ये कौन होते हैं भाई? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स की बात करोगे तो म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, पेंशन फंड्स, देन इंश्योरेंस कंपनी हो सकती है, या फिर कोई एक कंपनी दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट कर सकती है। मतलब बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं। अब म्यूचुअल फंड क्या है? वो बड़ा इंस्टीट्यूशन होता है। तो कोई एक म्यूचुअल फंड किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है, ओके, पेंशन फंड्स इन्वेस्ट कर सकते हैं, एंड देन इंश्योरेंस कंपनी कर सकती है, या फिर कोई एक बड़ी कंपनी छोटे कंपनी में भी इन्वेस्ट कर सकती है, अगर वो बड़े कंपनी को लग रहा है कि छोटी कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी। तो ये होता है आपका क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। इनके लिए रिजर्वेशन होता है 50%। कंपनी, कोई भी कंपनी अगर IPO ला रही है तो वो 100% शेयर्स पे लाएगी। ओके, अब उस जितने शेयर्स भी ला रहे हैं, जितने भी, उसको 100% ओवरऑल। अगर देखिए कंपनी अपने टोटल वैल्यू में से 50% शेयर्स के IPO लेकर आ रही है, तो ये 50% को 100% कंसिडर किया जाएगा, और इस 100% में से 50% जो पैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर के लिए रिजर्वेशन होता है। जैसे कॉलेजेस में होता है, आप एडमिशन लेते हो तो रिजर्वेशंस होता है वहाँ पर, SC ST OBC, ओके, EWS वगैरह, उसके लिए रिजर्वेशन होता है। वैसे यहाँ पर भी होता है। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस है वो उनके लिए 50% रिजर्वेशन है। सेकेंड होते हैं NII, मतलब नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। मतलब आप इतना डिफिकल्ट में नहीं जाएंगे तो भी चलेगा। NII मतलब क्या? ऐसे लोग जो 2 लाख से ज्यादा पैसा एक टाइम पे इन्वेस्ट करेंगे, वो इस कैटेगरी में आते हैं। उनके लिए रिजर्वेशन है 15%। सिमिलरली आपके पास एक और है, रिटेल इन्वेस्टर्स, जो 2 लाख से कम का पैसा इन्वेस्ट करेंगे। 1,99,999 भी रिटेल कैटेगरी में आ जाएगा। तो यहाँ पर रिटेल कैटेगरी मतलब 2 लाख से कम, NII मतलब 2 लाख से ज्यादा, और QIB मतलब करोड़ों में। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस वगैरह होते हैं वो QIB में आप कैलकुलेट करते हो। तो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए होता है रिजर्वेशन 35%। सो दिस इज द ओवरऑल रिजर्वेशन क्राइटेरिया फॉर IPO, अगर IPO में इन्वेस्ट करना है। तो क्वालिटी ऑफ IPO, कोई IPO है, अब उसमें पैसा, आपका पैसा बढ़ेगा या फिर आपको लॉस होगा, ये कैसे पता करोगे आप? तो उसके लिए आपके पास है क्वालिटी ऑफ IPO की क्वालिटी कैसे चेक करनी है आपको? तो पहला फैक्टर होता है ओवर सब्सक्रिप्शन। अगर कंपनी के जो IPO है उसमें जो लोग हैं वो ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, ओके, इफ द पीपल आर डिमांड, मतलब जो भी आज समझो कोई एक कंपनी का IPO आ रहा है,
ओके तो जितने शेयर्स है उससे ज़्यादा अगर डिमांड आ रही है उस कंपनी को, तो जाहिर सी बात है वो आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होगा, मतलब शेयर्स कम और खरीदने वाले ज़्यादा। तो इस केस में आप समझ सकते हो कि उस आईपीओ की क्वालिटी अच्छी होती है। वाई? बिकॉज ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। सेकेंड वन होता है अंडर सब्सक्रिप्शन, मतलब अगर आज मार्केट में सपोज कोई कंपनी है वो 1000 शेयर्स लेकर आ रही है, अब इतने कम तो होते नहीं, 1000 शेयर्स लेकर आ रही है, तो ये बस एग्जांपल के तौर पे अगर 5000 लोग खरीदने में तैयार हैं, तो आप देखिए आप समझ सकते हो उस आईपीओ की क्वालिटी कितनी है, 5 टाइम्स क्वालिटी है, मतलब वो आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो चुका है, 5 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ है। शेयर्स 1000 है, खरीदने वाले 5000 है। सिमिलरली अंडर सब्सक्राइब का एक एग्जांपल देता हूँ, 1000 शेयर्स कोई कंपनी लेकर आ रही है मार्केट में, खरीदने वाले बस 500 है, तो आप बताओ 1000 अवेलेबल है, बस खरीदने वाले 500 है, मतलब डिमांड है कि उसको? डिमांड बिल्कुल भी नहीं है। तो इस केस में जो आईपीओ होता है वो अंडर सब्सक्रिप्शन चला जाता है, और ऐसे मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि वो आईपीओ अच्छा परफॉर्म ना करे। ओके, सो दिस इज द क्वालिटी ऑफ आईपीओ। अगर आप आईपीओ में इन्वेस्ट करोगे तो ये 2 फैक्टर्स चेक करके ही इन्वेस्ट करना। आने वाले टाइम में डिटेल में आपको बताएंगे कि कैसे चेक करना है वगैरह, अब तो वीडियो आएंगे। तो अगर देखिए अलॉटमेंट प्रोसेस कैसे होती है, हाउ इज द अलॉटमेंट प्रोसेस। अगर कोई एक कंपनी है जो है XYZ कोई एक कंपनी है, ओके, तो आपको 2 चीजें ध्यान में रखनी है। पहला होता है इशू प्राइस और दूसरा होता है लॉट साइज। अब ये क्या होता है? इशू प्राइस मतलब कंपनी कहती है जब हम पहली बार आपको शेयर देंगे तो हम हमारे शेयर 100 का देंगे, 100 रुपए का एक शेयर। कोई कंपनी कहती है 200 का एक, कोई कहती है 500 का एक। अब मैं आपको लाइव डेमो दिखाऊंगा इस वीडियो में, तो आपको वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो कोई कंपनी कह सकती है मैं 100 में दूंगी, कोई 50 में दे रहा है एक शेयर। ओके, तो वो जो प्राइस होती है जिसमें आपको शेयर मिल रहा है कंपनी की तरफ से, दैट इज योर इशू प्राइस। ओके, और लॉट साइज क्या होता है? लॉट साइज मतलब जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी में भी होता है 25-50 का लॉट वगैरह होता है, वो सब नहीं, हमने ट्रेडिंग के वीडियो में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर लॉट साइज की जब बात करोगे तो एक लॉट होता है, जैसे अगर आप मार्केट में केला लेने जाते हो तो 1 यूनिट होता है, ओके, एंड 1 डजन की बात करोगे तो उसमें 12 होता है। सिमिलरली मैंगोस के लिए होता है 1 डजन आम, मतलब कितने? 12 आम। वैसे यहाँ पर लॉट साइज का होता है, लॉट साइज मतलब कितनी भी। अब ये जो लॉट साइज होती है ये कंपनी डिसाइड करती है जो आईपीओ ला रही है। तो इशू प्राइस कंपनी डिसाइड करेगी, लॉट साइज कंपनी डिसाइड करेगी। आपको क्या डिसाइड करना है? इन्वेस्ट करना है क्या नहीं। ओके, तो लेट अस मूव ऑन। अगर कोई एक कंपनी है 200 रुपए उन्होंने इशू प्राइस रखी है, तो आप एक और बात, किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप एक शेयर इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, एक शेयर में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। जब कंपनी पब्लिक हो जाएगी तो कर सकते हो, बट आईपीओ में कंपनी इशू प्राइस देगी, लॉट साइज देगी। कोई XYZ कंपनी है, 200 रुपए का इशू प्राइस है, लॉट साइज 100 का है, तो अगर आपको इस XYZ कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो आपको कितने पैसे लगेंगे पता है? 200 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये लगभग निकल के आएगा आई थिंक 20,000, ये फिगर्स आ रहे हैं। तो अगर आपको इस कंपनी के आईपीओ में इन्वेस्ट करना है तो आपको 200 रुपए का एक शेयर है, बट आपको 200 रुपए इन्वेस्ट नहीं करने, आपको मल्टीप्लाइड बाय 100 करना। वाई? बिकॉज 100 शेयर्स का एक लॉट है। ओके, आईपीओ में लॉट सिस्टम चलता है, लॉट से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे इशू प्राइस 200 है, लॉट साइज 100 है, तो आपको टोटल इन्वेस्टमेंट जो आपकी है दैट विल बी 200 मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी 20,000 रुपए आपको उस आईपीओ में लगाने पड़ेंगे। दिस इज अबाउट द आईपीओ। नेक्स्ट फैक्टर बात करेंगे पोस्ट अलॉटमेंट। अगर देखिए आईपीओ सबको नहीं मिलता, ये आप एक चीज ध्यान में रखिए। जितने लोग आईपीओ में हैं जरूरी नहीं कि सभी को आईपीओ मिलेगा, वो एक लॉटरी बेस्ड सिस्टम होता है, कंप्यूटर जनरेटेड लॉटरी आप कह सकते हो। जितनी ज़्यादा डिमांड होगी उतना फिर वो लॉटरी सिस्टम चलेगा, लक पे होता है, आप ऐसे समझ लीजिए आईपीओ। तो जब आपको आईपीओ में आपने इन्वेस्ट किया तो आपके पास 2 रास्ते होते हैं। पहला होगा स्पेक्यूलेशन, मतलब आईपीओ के लिए पैसे इन्वेस्ट किए। देखिए आज अगर आज 10 तारीख है, 15 तारीख को आईपीओ खुलेगा, तो आप क्या करोगे? इन्वेस्ट करोगे, 15 तारीख में आपका पैसा डबल ट्रिपल हो जाएगा, आप निकाल के आ जाओगे बाहर। ओके, सो दैट इज नोन एज स्पेक्यूलेशन, मतलब जस्ट पैसे डाल लिए, जितना डबल ट्रिपल होना है वो लेके बाहर। ओके, सेकेंड होता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब क्या? अगर आपने पैसे डाल दिए, वो डबल हो चाहे लॉस में हो, आप लॉन्ग टर्म के लिए उस कंपनी में इन्वेस्ट करोगे बिकॉज आपने उसकी फंडामेंटल एनालिसिस की है। तो इस केस में वो हो जाता है इन्वेस्टमेंट। समझ में आया? तो 2 टाइप्स होते हैं। स्पेक्यूलेशन मतलब शॉर्ट टर्म के लिए होता है, जैसे आज आप 5 दिन पहले आईपीओ में पैसा लगाओगे, आईपीओ आ जाएगा, आप एग्जिट कर दोगे,
जैसे आईपीओ आ जाएगा अपना प्रॉफिट इमीडिएटली बुक करोगे, आईपीओ आने के बाद इमीडिएटली। इन्वेस्टमेंट में वैसा नहीं करोगे, आप रुकोगे कुछ समय के लिए उस कंपनी के साथ। सो दैट इज दीज आर द टू। अलॉटमेंट होने के बाद आप स्पेक्यूलेशन भी कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। स्पेक्यूलेशन की बात करेंगे, स्पेक्यूलेशन में आपको क्या करना होता है। तो देखिए, अगर कोई कंपनी है ओके जो आईपीओ लेकर आ रही है 20,000 का, ओके जो हमने एग्जांपल लिया वही लेंगे। अगर 20,000 का आईपीओ कोई कंपनी लेकर आ रही है, ओके तो जैसे कि वहां पे था इशू प्राइस, मैंने आपको बताया था इशू प्राइस था 100 रुपीज, ओके और लॉट साइज जो था वो था आपका 200 का लॉट साइज था। सही या गलत? अभी लॉट साइज को साइड में रखिए। इशू प्राइस मतलब कंपनी जब रजिस्टर हो रही थी तो उन्होंने कहा हम 100 रुपए का एक शेयर देंगे, बट रजिस्टर होने के बाद, अगर रजिस्टर होने के बाद कंपनी को डिमांड ज्यादा होगी तो जाहिर सी बात है 100 का ये शायद 200 हो जाए, 100 का ये 200 हो जाए या फिर 300 हो जाए। ओके तो अगर 100 रुपए, ओके तो आपका अगर 20,000 का लॉट था, 20,000 रुपए का आपने इन्वेस्टमेंट किया था, अगर वो 200 हो जाएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, 200 मल्टीप्लाइड बाय 200 मतलब विच विल बी इक्वल टू 40,000 रुपए। मतलब आपने इन्वेस्ट किए थे 20,000, आपको मिले 40,000, बस 4-5 दिनों में आपका पैसा डबल। अब ट्रिपल की बात करेंगे, अगर 100 का उसका प्राइस था वो 300 पर लिस्ट हुआ, इशू प्राइस 100 रुपए था, बट जब लिस्ट हुआ तो वो 300 रुपए में लिस्ट हुआ, तो आपका प्रॉफिट 3 टाइम्स प्रॉफिट, तो लगभग 60,000 आपका फिगर्स निकल के आएंगे। तो ये क्वालिटी पे होता है, जितना ज़्यादा आईपीओ को डिमांड होगी ना उतना ज़्यादा आपका प्रॉफिट होने की चांसेस मैक्सिमम होते हैं। 100 का है, नॉट नेसेसरी कि 300 तक रुके, 400-500 पे भी लिस्ट हो सकता है, या फिर ऐसा भी होगा 100 का है 50 का हो जाएगा, 25 का हो जाएगा, 10-20 का हो जाएगा। क्यों होगा ऐसे? बिकॉज ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन, जो हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पे बात की। सो दिस इज अ स्पेक्यूलेशन, ऑल अबाउट स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन में आपको समझ में आया क्या करोगे आप। सिमिलरली होता है इन्वेस्टमेंट यानी इन्वेस्टिंग में आप क्या करते हो, लॉन्ग टर्म पे विजन रखते हो। अगर आपको कंपनी पर भरोसा है, आप उस कंपनी के प्रोडक्ट को यूज कर रहे हो, तो आप उस कंपनी में ज्यादा देर तक इन्वेस्ट कर सकते हो। यू कैन वेट इन दैट कंपनी, ओके आप उस कंपनी में रुक सकते हो अगर आपको पूरा भरोसा है। तो अब कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं। ओके 1 नंबर का एग्जांपल मैंने जस्ट आईपीओज जो रैंडमली 3 कंपनी सिलेक्ट की है एनालिसिस के लिए। ओके तो आपको बता दूं, देखिए कई आईपीओज ऐसे होते हैं जिनमें आप स्पेक्यूलेशन करके निकल जाओगे तो बेहतर रहेगा, किसी में ऐसा होगा कि आप इन्वेस्ट करोगे तो बेहतर होगा। तो एग्जैक्टली यहाँ पे देखते हैं किस कंपनी को। तो एक पहली कंपनी है एस्ट्रॉन पेपर एंड बोर्ड मिल लिमिटेड। इस कंपनी के अंदर देखिए इशू प्राइस, लिस्टिंग प्राइस और करंट मार्केट प्राइस। आज के दिन में इसकी मार्केट प्राइस क्या है। इशू प्राइस मतलब कंपनी ने कहा था हम आपको एक शेयर 50 रुपए का देंगे। जब शेयर लिस्ट होता है, जब शेयर लिस्टिंग हो जाती है, स्टॉक मार्केट में आ जाता है, तो 120 का हो जाता है। अब 50 का शेयर 120 रुपए में लिस्ट हुआ, आपका पैसा डबल से ज्यादा हुआ। ओके आपका पैसा डबल से ज्यादा हो गया इस आईपीओ में। और इस शेयर की करंट मार्केट प्राइस है 31। एक देखिए यहाँ पे फायदा क्या था, आपका यहाँ पे फायदा क्या था, इशू प्राइस और ये लिस्टिंग प्राइस। देखिए पैसा डबल हुआ, निकल जाओ इस कंपनी में से, बिकॉज इस कंपनी की करंट मार्केट प्राइस मतलब अगर आपने आईपीओ में देखिए, अगर आपने इस कंपनी के आईपीओ में लिस्ट किया होता, आपको आईपीओ मिला होता, और अगर आपने स्पेक्यूलेशन किया तो आपका फायदा, अगर आपने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया तो आपका लॉस। ओके तो आप लॉस में होते हो, जिसने भी किया होगा, अब किया भी होगा। तो एस्ट्रॉन पेपर एंड बोर्ड मिल लिमिटेड में ये हुआ है। यहाँ पे स्पेक्यूलेशन में आपको मेरिट था, तो मैं यहाँ पे जस्ट लिख देता हूँ ऊपर एस, स्पेक्यूलेशन के लिए। ये कंपनी स्पेक्यूलेशन के लिए थी, शॉर्ट टर्म के लिए। वैसे एक और कंपनी है, तीसरी कंपनी तो बहुत ही लाजवाब कंपनी है, आप डे टू डे लाइफ में यूज भी करते हो, डोंट वरी। सेकेंड वन इज टेगा इंडस्ट्रीज। अभी ये एक कंपनी है, इनकी इशू प्राइस, लिस्टिंग प्राइस, करंट मार्केट प्राइस की बात करोगे तो इशू प्राइस 453। कंपनी ने कहा एक शेयर 453 रुपए का देंगे, जिसे लेना है ले लो, जिसे नहीं लेना मत लो। लिस्टिंग प्राइस हो गई 740, डबल के आसपास, पीछे डबल से थोड़ा कम। ओके और करंट मार्केट प्राइस देखोगे तो 857। अगर यहाँ पे देखो टेगा इंडस्ट्रीज ऐसी कंपनी है जहां पर ये स्पेक्यूलेशन के लिए थी। ये कंपनी जो होती है, ये कंपनी में अगर आप स्पेक्यूलेट करोगे तो भी आपका फायदा,
453 का लेके 740 में बेच दोगे, स्पेक्यूलेट करोगे तो भी आपका फायदा, इन्वेस्ट करोगे तो भी आपका फायदा। ओके, ये इशू प्राइस, लिस्टिंग प्राइस, करंट मार्केट प्राइस, इन दोनों को देखकर आप स्पेक्यूलेशन के बारे में बता सकते हो और इन दोनों को लेकर आप इन्वेस्टिंग के बारे में बता सकते हो। ओके, तो ये टेगा इंडस्ट्रीज ऐसी कंपनी है जिसने आपको स्पेक्यूलेशन प्लस इन्वेस्टमेंट दोनों के लिए अपॉर्चुनिटी दी। जिन्होंने आइडेंटिफाई की उन्होंने पैसा छाप लिया इस कंपनी में। तीसरी कंपनी आती है जुबिलेंट फूड, डोमिनोज का पिज्जा तो हर कोई खाता है, तो ये पेरेंट कंपनी है डोमिनोज की, जुबिलेंट फूड। ओके, इस कंपनी के अंदर इशू प्राइस, लिस्टिंग प्राइस, करंट मार्केट प्राइस। इशू प्राइस कितनी है? जब कंपनी ने कहा हम हमारे शेयर्स ला रहे हैं मार्केट में 145 का हम आपको एक शेयर देंगे, जिसे लेना है ले लो। तो जब लिस्ट हुआ तो ओनली 20, मतलब इतना भयंकर लॉस हुआ है लोगों का इस कंपनी में। जिन्होंने स्पेक्यूलेशन करने का सोचा उनका यहाँ पे हो गया लॉस, बट जिन्होंने इन्वेस्टमेंट के लिए सोचा उनका पैसा लगभग 4 गुना हो चुका है, 4 टाइम्स द मनी, 4 गुना। तो यहाँ पे ये जो कंपनी है, पहली बात आप देख सकते हो, ये दो देख के आपको समझ में आ रहा होगा ये कंपनी स्पेक्यूलेशन के लिए बिल्कुल भी नहीं है। जुबिलेंट फूड किस लिए थी? वो थी इन्वेस्टमेंट के लिए। 145 का ले लिया और करंट मार्केट प्राइस कितनी है? 538। तो ये जो लास्ट कंपनी है जुबिलेंट फूड, डोमिनोज, ये कंपनी प्योरली इन्वेस्टमेंट के लिए थी। तो मैंने आपके लिए 3 कंपनी ऐसे ढूंढी है। ओके, पहली कंपनी में आप स्पेक्यूलेशन के लिए आपका प्रॉफिट होगा, सेकेंड कंपनी जो है उसमें स्पेक्यूलेशन प्लस इन्वेस्टमेंट, कुछ भी करो दोनों में आपका फायदा ही फायदा है। तीसरी कंपनी है जिसमें सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब आपका एक टास्क है, आपको कमेंट बॉक्स में ऐसी एक कंपनी बतानी है। थोड़ा रिसर्च कीजिए, इससे क्या होगा, आपका भी नॉलेज बढ़ेगा। तो आपके लिए एक्टिविटी है ब्रेनस्टॉर्मिंग। आपको क्या करना है, कोई भी एक ऐसी कंपनी बताइए जिस कंपनी के अंदर पैसा लगाओगे तो ना ही स्पेक्यूलेशन में फायदा है ना ही इन्वेस्टमेंट में फायदा है। मतलब आपने उस कंपनी में स्पेक्यूलेशन किया तो भी आपको लॉस हुआ, आपने इन्वेस्टमेंट किया तो भी आपको लॉस ही हो रहा है। ऐसी एक कंपनी बताइए और जो सबसे पहले बताएगा उसे हम जरूर रिप्लाई करेंगे। ओके, तो ये समझ में आया आपको? इज दिस क्लियर? तो ये 3 टाइप्स की कंपनी, आपको चौथे टाइप की जो कंपनी वो आपको थोड़ा सा एक्टिविटी करके आपको बताना है। अब फाइनली आ जाते हैं डीमैट अकाउंट पर। बट आईपीओ में इन्वेस्ट कैसे करोगे उसका लाइव डेमो आपके सामने लेकर आए हैं। ओके, तो लेट मी स्टार्ट माई स्क्रीन रिकॉर्डिंग सो दैट आपके लिए आसान होगा। यस, तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। तो राइट हियर यू विल बी एबल टू सी द स्क्रीन नाउ। अब देखिए यहाँ पर अगर आपको इन्वेस्ट करना है आईपीओ में, किसी भी कंपनी के आईपीओ में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको सबसे पहले ये है अपस्टॉक्स के साथ आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। ओके, वन ऑफ द लीडिंग ब्रोकर है। तो यहाँ पर आप स्टॉक्स में जब आप आओगे तो आपको सिंपली स्टॉक्स ऑप्शन पे क्लिक करना है। आफ्टर दैट यू हैव टू गो ऑन एक्सप्लोर पे आओगे तो थोड़ा नीचे स्लाइड करके व्यू फुल लिस्ट है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे सारे आईपीओस दिख जाएंगे। नहीं, आप ऑन गोइंग आईपीओस मतलब ऐसे आईपीओ जो आप चल रहे हैं। ओके, अपकमिंग आईपीओस मतलब ऐसे आईपीओस जो फिलहाल आने वाले हैं। ओके, जो अब तक आए नहीं है, जो आएंगे आने वाले समय में, ऐसे बहुत सारे आपके पास आईपीओस है। ओयो का आईपीओ है, आप देख सकते हो, ये अपकमिंग है। बोट कंपनी जो आप ईयरफोन्स वगैरह ईयरबड्स वो लगाते हो, वो बोट कंपनी है यहाँ पर। तो टाटा टेक्नोलॉजी, मोबीक्विक बहुत जन यूज़ करते हैं, एबिक्स कैश, तो वो आईपीओ अब आएंगे, आए नहीं है फिलहाल। अब जो फिलहाल आईपीओ है, आई थिंक 6 आईपीओ हमें दिखाए, ऑन गोइंग आईपीओ आर 6। अब कोई भी कंपनी का एनालिसिस करते, चलिए वुमेन कार्ट पे आ जाते हैं। ये एक ऐसी कंपनी है जो बिडिंग डेट, हाँ तो इस आईपीओ की डेट है सबसे पहले। नेक्स्ट वन से मिनिमम। ओके, तो ये एक चीज़ यहाँ पे समझिए, वुमेन कार्ट कंपनी क्या कह रही है, 86 रुपीज़ का एक शेयर दिया, देखिए 86 पर शेयर, तो एक शेयर आपको 86 रुपीज़ का मिलेगा। और उन्होंने यहाँ पे लॉट साइज दिया है 1600, तो 86 इंटू 1600 अगर आप करोगे तो लगभग ये कितना निकल के आएगा, 1,37,000 आई थिंक। ओके, यस, 1,37,600। तो आपको अगर इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना है, वुमेन कार्ट जो आपको कंपनी स्क्रीन पे दिख रही है, इस कंपनी में आपको इन्वेस्ट करने के लिए आपको 1,37,600 की फ्लैट इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। ओके, तो ये एक आईपीओ, इसमें 1 लाखों से भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ओके, तो ये पहला व्हाट यू कैन सी, ये पहली कंपनी। दूसरी और कंपनी है आपके पास, जैसे एक और कंपनी है IRM एनर्जी लिमिटेड, आपको दिख रहा होगा। इस कंपनी के अंदर आपको इन्वेस्ट करना है
तो एक शेयर की प्राइस उन्होंने कही है 545, ओके, मल्टीप्लाइड बाय आपको 29 शेयर्स लेने हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस। तो ये लगभग इन्वेस्टमेंट आपकी हो जाती है 13,920 रुपीज़ की, ओके। तो ये दूसरा IPO है। आपको इस IPO की एनालिसिस करनी है, आपको किस IPO में इन्वेस्ट करना है वो आने वाले समय में हम आपको बताएंगे इन द सेंस कैसे इन्वेस्ट करना है और क्या आपको ध्यान रखना है वो डिटेल में बताएंगे, ओके। तो ये 2 कंपनीज है। ऐसे आप अपस्टॉक्स के साथ अकाउंट ओपन करोगे तो आप बहुत सारी कंपनीज के बारे में यहाँ पे देख सकते हो, ड्रूम वगैरह, ये बहुत सारी कंपनीज है। आप एनालिसिस किए, स्नैपडील का भी IPO आ रहा है। तो जल्दी अपना डीमेट अकाउंट आप अपस्टॉक्स के साथ खोल दीजिए, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, ओके। डीमेट अकाउंट अपस्टॉक्स के साथ खोलिए, लिंक फॉर ओपनिंग द डीमेट अकाउंट इज इन डिस्क्रिप्शन, ओके। फाइनली ये जो हमारी टीम है, लगातार आपके लिए हम वीडियोस लेकर आ रहे हैं, तो आप सिंपली चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ओके। एंड एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे बतानी है आपको, यस। तो फाइनली स्टॉक मार्केट में अगर आपकी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो तो स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स पार्ट 1 वीडियो ये देखिए, स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स पार्ट 2 वीडियो ये देखिए, ओके। बीच में व्हाट वी कैन से सोशल मीडिया का जो महायुद्ध हुआ था उसका ये वीडियो, उस महायुद्ध से आपको क्या सीखने को मिलेगा, आप क्या बिजनेस में आपके इम्प्लांट कर सकते हो, उसके लिए ये वीडियो। चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है, उससे आपको क्या फ़ायदा हुआ, उसके लिए ये वीडियो ज़रूर देखिए। एंड फाइनली IPO का तो ये वीडियो है, इसके बाद और इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आएंगे, उसके लिए आप फाइनली यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिए, ओके। तो ये है डायमंड बॉक्स स्टूडियो का सोशल हैंडल्स। इंस्टाग्राम पे भी आप डायमंड बॉक्स स्टूडियो सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। सेकेंडली आपको मिलेगा थ्रेड्स पे एंड आपको मिलेगा यूट्यूब पे। तो ये प्लेटफॉर्म्स पे फिलहाल डायमंड बॉक्स स्टूडियो का अलग अलग कंटेंट आ रहा है, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। तो फाइनली आप सब्सक्राइब कर सकते हो सो दैट अब इसके बाद वाली जो वीडियो आएगी, जो आई थिंक एक्सचेंजेस पे आएगी, तो आपको उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ओके। सो फाइनली आई वुड हैव टू सी इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक आप क्या कीजिए, जो आपको टास्क दिया है वो कंप्लीट कीजिए। कमेंट बॉक्स में 2 टास्क आपको दिया है, ओके। तो पहला आपने देखा है वीडियो तो आपको समझ में आएगा, आपको कंपनी बतानी है कि जिसमें आप स्पेकुलेशन भी नहीं कर सकते, ना ही इन्वेस्टमेंट कर सकते। तो बाय एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। Goodbye.